इस वक्त मौजूद हूँ मैं अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय पर। यहाँ यूपी पुलिस की परीक्षा को लेकर कुछ छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। डीएम कार्यालय के बाहर ये छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का आरोप है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा हुई है उसमें पेपर लीक हुआ है। उनके द्वारा डीएम अलीगढ़ को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आया गया है। साथ ही कुछ छात्र हाथों में पट्टिका लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर लीक की बात कह रहे हैं। री एग्जाम की उनके द्वारा मांग की जा रही है। साथ ही कुछ प्रश्न पत्र भी उनके द्वारा हाथों में लेकर साफ तौर पर दिखाए जा रहे हैं। छात्रों के द्वारा डीएम अलीगढ़ को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आया गया है। दर्जनों छात्र मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्या वो मांगे हैं जिनके लिए वो डीएम कार्यालय पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अंकुर कुमार है और मैं टीचर्स मंत्रा कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर हूँ। सर, ये सारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से तैयारी की थी इन्होंने रात दिन, और सभी लोगों की तैयारी जो है अब विफल हो चुकी है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स जो है बार बार लीक हो रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम सबसे बड़ा था, आपको पता है कि 50 लाख फॉर्म भरे गए थे। 17 और 18 तारीख को 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है। लेकिन ये हमारे पास सारे साक्ष्य हैं कि पहले ही पेपर जो टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, सब पे लीक हो चुका था विद आंसर की के साथ में। और यहाँ पर इस बार हाईटेक तरीके से देखा गया है कि पहले तो पेपर लीक होते थे, इस बार हैंड रिटन में लिखी हुई चीज़ें आंसर की वो जो है 4-5 घंटे पहले सर्कुलेट कर दी जाती हैं। तो क्या मांग है आप? मेरी मांग ये है कि इस एग्जाम को फिर से 4 शिफ्टों को कैंसिल किया जाए और फिर से दोबारा से इसको री एग्जाम किया जाए। यानी कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। आगे हम उग्र प्रोटेस्ट पर बैठेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लड़ेंगे। तो किस तरह की तैयारियां की थी, अब क्या देखने को मिल रहा है? सर, हमने दिन रात एक कर दी थी, कम से कम 18 घंटे पढ़ाई की थी हमने। उसके बाद पेपर लीक हो गया। हम पेपर दे रहे हैं, बच्चों दिखा घंटे लौट रहे हैं, वो बोल रहे हैं पेपर लीक हो गया। ये बच्चा हमें पास पहले आ गया। मैं पेपर देख हॉल से लिख रहा था, वहाँ एक व्यक्ति मिले मेरे को, उनके हाथों में वो बोले तो पेपर लीक हो गया। अब क्या देना देखा है उसमें? मैं आपसे एक कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो कहाँ से कहाँ तक की दूरी तय करने के बाद ये पेपर वगैरह दिए गए, क्या कहना चाहें? कितनी सर, मैं ये सेंटर जो है, जैसे आगरा पढ़े हैं, अलीगढ़ के बच्चों का मैं बता दूं, आगरा पढ़े हैं और मेरठ की साइड भी पढ़े हैं। तो वो बच्चे इतनी दूर दूर, कासगंज भी गए हैं, इतनी दूर दूर जो है भुस की तरह भरकर ट्रेन में और उसके अलावा बसों में भर कर गए हैं बच्चे। 2 दिन पहले वहां जाकर स्टेशनों पर तक सोए हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं। तो ये बच्चे उनका कैसे सामना कर सकते हैं जिनके पास में पहले से आंसर की थी? 150 क्वेश्चन के 150 ही पूरी आंसर की है। तो उन बच्चों के साथ में कैसे? आपको पता है कि सारी शिफ्ट इसलिए हम कैंसिल करा रहे हैं सर। यदि एक सब शिफ्ट का जो है अलग अलग मेरिट नहीं बनती, सारी शिफ्टों की एक साथ में फाइनल कट ऑफ बनेगी और आप देखोगे कि वो बच्चे जो हैं, क्योंकि 50,000 ही, केवल 50-60,000 जो वैकेंसी हैं, उससे ज़्यादा बच्चों के पास ये सर्कुलेट हो चुका है। तो वही बच्चे जो हैं मेरिट में टॉप करेंगे, और जो बच्चा पढ़ने वाला है वो मेरिट में आ ही नहीं सकता सर। दूर तक। ये बताइए, ये पेपर यूपी पुलिस की परीक्षाएं हैं, कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे? जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। पेपर लीक नहीं होंगे, विधेयक पास हुआ है संसद में कि बिल्कुल भी जो भी पेपर लीक करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री की सारी व्यवस्थाएं जो है ठप होती हुई नहीं नजर आ रही हैं, जो होती हुई सर नजर नहीं आ रही। बाय द वे आपके सामने हम साक्ष्य भी लेकर के आए हुए हैं जो है। तो ये तो बहुत एक शर्मिंदगी वाली बात है। बच्चा रात दिन मेहनत कर जो है फुटपाथ पर सोने के बाद जो है 18-18, 12-12 घंटे का सफ़र करके परीक्षा के लिए जाता है जो है, और परीक्षा दे करके आता है जो है। उसके बाद ये मालूम पड़ता है कि हमारा तो पेपर ही लीकेज हो गया जो है। आपका क्या कहना है? सर मैं कल पेपर दे के आया, मैं बड़ा खुश था। मैं 120 एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन करके आया, जिसमें से मेरे 98 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट थे। घर आके मैंने चेक किए, लेकिन मुझे जब पता चला, कई लोगों से, मेरे साथ के लोग हैं, एक यहाँ पे भी है, उसके पास सबूत भी है, पेपर के 3 घंटे पहले उसको पेपर मिल गया, लीक पेपर मिल गया। तो मेरा पूरा हौसला ख़त्म हो गया। मैं उसी समय में आधा टूट गया। हौसले पूरे तरीके से पस्त हो गए छात्रों के। जो मेहनत की थी वो मेहनत सफल नहीं हो पाई, वजह थी पेपर लीक। यूपी पुलिस की भर्ती की जो परीक्षा होने वाली थी, परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो गया, ऐसा इन छात्रों का कहना है। छात्रों के द्वारा 1 दर्जन से ज़्यादा छात्र यहाँ डीएम कार्यालय पर आए हुए हैं। कुछ छात्रा भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे क्या कुछ कहना है उनका, आखिर क्या वजह है वो यहाँ तक आई हैं, डीएम कार्यालय पर आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु वर्मा है और हम बता नहीं सकते कि हमने कितनी मेहनत की थी। दिन रात किया था पढ़ते पढ़ते, बट उसके बाद भी हमें असफलता मिली। और हम यही चाहेंगे कि हमें री एग्ज़ाम हमारा होना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे?
और वो धंधा प्रदर्शन जैसे आज हो रहा है वैसे फिर से होगा, वो आप चाहते हो तो। अब आप कहाँ पर आए हुए हो? अब हम डीएम ऑफिस कार्यालय आए हुए हैं हम। तो देखिए ये डीएम अलीगढ़ कार्यालय का नज़ारा है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिलाधिकारी अलीगढ़ के कार्यालय पर ये यूपी पुलिस की वरीयता परीक्षा को रद्द कराने के लिए छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखना होगा यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द हो पाएगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल छात्रों का साफ तौर पर कहना है कड़ी मेहनत के बाद भी कोई नतीजा उन्हें नहीं मिला है। कुछ छात्रों पर पहले ही यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है यूपी पुलिस की उसका पेपर लीक हो गया था। अब देखना होगा इस ओर कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।